अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। एक्चुअली आई एम ए मैथमेटिक्स ट्यूटर। आई टीच फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी एज वेल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स को। इस बेसिक कंसेप्ट में पढ़ेंगे हम आज के बेसिक कंसेप्ट में पढ़ेंगे हम पहले डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स। हम पढ़ेंगे पहले डेफिनेशन, उसके बाद पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का फादर कौन है। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे, जो मैथमेटिक्स है ये यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, क्योंकि जिस बंदे को मैथमेटिक्स आता होगा तो उसको सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। वो भी उसको फिजिक्स भी आएगा, उसको केमिस्ट्री भी आएगा। अगर हम मेडिकल स्ट्रीम की बात करेंगे तो आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्या होता है। ठीक है। हम पहले डेफिनेशन देखेंगे मैथमेटिक्स की। अगर हम मैथमेटिक्स की डेफिनेशन देखेंगे, मैथमेटिक्स की डेफिनेशन क्या है? स्टडी ऑफ नंबर्स, क्वांटिटीज और शेप्स। जो मैथमेटिक्स है इसकी डेफिनेशन क्या है? स्टडी ऑफ नंबर्स, क्वांटिटीज और शेप्स। अगर हम नंबर्स पढ़ेंगे, नंबर्स की नॉलेज रखेंगे, उसको बोला जाता है मैथमेटिक्स। अगर हम क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, उसको बोला जाता है मैथमेटिक्स। अगर हम शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, उसको बोला जाता है मैथमेटिक्स। सो हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी मैथमेटिक्स की? मैथमेटिक्स होता है स्टडी ऑफ नंबर्स, क्वांटिटीज और शेप्स। अगर हम देखेंगे पहले हम देखेंगे नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर नंबर्स, NUMBRS। नंबर्स क्या होते हैं? हमने डेफिनेशन में तीन चीज़ें पढ़ी। एक तो हमने नंबर्स पढ़े, दूसरी चीज़ें जो हमने पढ़ी क्वांटिटीज, तीसरी चीज़ें जो हमने डेफिनेशन में लिखी वो है शेप्स। पहले हम देखेंगे नंबर्स क्या होते हैं। नंबर जो है वो मतलब जो भी यूनिवर्सल में नंबर्स पाए जाते हैं। अगर हम नंबर्स देखेंगे, वो नंबर्स हर जगह यूज़ होते हैं, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे कनाडा हो, कोई भी मुल्क हो, तो नंबर्स सेम होते हैं। नंबर्स और कांस्टेंट, नंबर्स चेंज नहीं होते हैं। तो नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? अगर हम देखेंगे जो नंबर्स है ये स्टार्ट होते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इनकी रेंज होती है। इस रेंज में जो भी नंबर आता है उसको बोला जाता है, जो भी नंबर्स आते हैं उसको बोला जाता है नंबर्स। फॉर एग्जांपल, इस रेंज में हमें आता है -1, ये भी एक नंबर है। इस रेंज में हमें आता है 0, ये भी नंबर है। इस रेंज में हमें आता है 1, ये भी नंबर है। इन्फिनिटी भी एक नंबर है, मगर हमें नहीं पता है वो इन्फिनिटी क्या नंबर है। जो हम क्यों यूज़ करते हैं इन्फिनिटी मीन्स लातेदार। जो नंबर्स हैं ये अनकाउंटेबल हैं, इनका काउंट हम नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत मतलब अनकाउंटेबल हैं। जस्ट लाइक अगर हम देखेंगे सैंड, अगर देखेंगे सैंड इज ऑल्सो uncountable. In the same way numbers are uncountable, and the range of numbers are starting from minus infinity to infinity. numbers कहाँ start होते हैं? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी को बोला जाता है लातेदार। इसके बाद हमने पढ़े अब नंबर्स क्या होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया नंबर्स स्टार्ट होते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। नंबर्स के बाद हम पढ़ेंगे क्वांटिटीज क्या होती हैं। After numbers we will discuss what are quantities. What are quantities? क्वांटिटीज क्या होती है? हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं। जस्ट लाइक हमारे पास एक क्वांटिटी है मास। हम बोलते हैं सपोज हमारे पास एक स्टून है, हम बोलेंगे इस स्टून का कितना मास है, ये कितने केजी की स्टून है। सपोज हमारे पास राइस होगा, हम बोलेंगे कितने केजी राइस है, कितने केजीज राइस है। इट मीन्स जो ये स्टून है ये क्या है, ये मास क्या है, ये क्वांटिटी है। तो हम मास को किस यूनिट में मेजर करते हैं? किलोग्राम में। किलोग्राम इसका ऐसा यूनिट है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। ऐसा यूनिट का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। इसी तरह हमारे पास और एक क्वांटिटी वो है टेम्परेचर। Temperature is also a quantity. What is temperature? Temperature is called degree of coldness or hotness is known as temperature. कितनी गर्मी होगी या कितनी सर्दी होगी उसको बोला जाता है टेम्परेचर। What is temperature? Temperature is also a quantity. जो टेम्परेचर है ये भी एक क्वांटिटी है।
तो अगर हम टेम्परेचर का यूनिट देखेंगे तो वो होता है डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह हमारे पास वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम भी एक क्वांटिटी है, इसका यूनिट होता है लीटर, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वांटिटीज़ समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने क्या क्या पढ़ा है क्वांटिटीज़ में। मास भी क्या है, क्वांटिटी है। सपोज हम टेम्परेचर देखेंगे, टेम्परेचर भी क्या है, क्वांटिटी है। और वॉल्यूम क्या है, क्वांटिटी है। अगर हम क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो उसको बोला जाता है मैथमेटिक्स। अगर हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे उसको भी बोला जाता है मैथमेटिक्स। अगर अब इसके बाद मैंने दो चीज़ें पढ़ाई आपको, नंबर्स भी पढ़ाया, क्वांटिटीज़ भी पढ़ाया। अब हम देखेंगे व्हाट आर शेप्स। शेप्स क्या होते हैं। We have different types of shapes इन मैथमेटिक्स में बहुत सारी शेप्स, हम शेप्स के मुतालिक पढ़ते हैं। जस्ट लाइक हमारे पास एक शेप है स्क्वायर, ये भी क्या है, स्क्वायर एक शेप है। स्क्वायर के सारे साइड जो है वो इक्वल होते हैं और इसका हर एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है। कौन, किसकी शेप, स्क्वायर की शेप। अगर हम इसके बाद है हमारे पास ट्रायंगल। ट्रायंगल भी क्या एक शेप है। इसमें कितने साइड्स होते हैं, इसमें 3 साइड्स होते हैं। फिर ट्रायंगल के अपने अपने अकसाम होते हैं। तो स्क्वायर भी शेप है, ट्रायंगल भी शेप है। हमारे पास है सर्कल, ये भी एक शेप है। हमारे पास होता है कून, ये भी एक शेप से। इन शेप्स, इन जियोमेट्रिकल शेप्स के बारे में अब पढ़ना। सपोज हमारे पास है अर्थ, जो ये है अर्थ, क्या बोलते हैं हम, अर्थ एलिप्टिकल इन शेप होती है। ELIPLICITAL एलिप्टिकल, CITL एलिप्टिकल इन शेप होती है। जियोइड शेप होती है अर्थ की। तो अगर हम शेप्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसको भी बोला जाता है मैथमेटिक्स। मीन्स मैथमेटिक्स क्या होती है, मैथमेटिक्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी। मैथमेटिक्स होता है स्टडी ऑफ नंबर्स, क्वांटिटीज और शेप्स। मैंने आपको नंबर्स भी पढ़ाए, मैंने आपको क्वांटिटीज भी पढ़ाए और शेप्स भी पढ़ाए। इस तरीके से हमने मैथमेटिक्स की डेफिनेशन कंप्लीट की। तो मैथमेटिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ नंबर्स, क्वांटिटीज और shapes. This is the definition of mathematics. Now we will discuss who is the father of mathematics in the world as well as in India. डेफिनेशन तो मैंने आपको मैथमेटिक्स की पढ़ाई। अब हम देखेंगे जो फादर है मैथमेटिक्स का, इंडिया में कौन है और वर्ल्ड में कौन है। अगर हम देखेंगे जो वर्ल्ड में फादर ऑफ मैथमेटिक्स है उसको बोला जाता है आर्चिमिड्स। आर्चिमिड्स, ARCHMIDES, आर्चिमिड्स ऑफ साइराक्यूब्स, MEDS, आर्चिमिड्स ऑफ साइराक्यूब्स। जो वर्ल्ड में फादर ऑफ मैथमेटिक्स है वो कौन है, वो है आर्चिमिड्स, ARCHEMIDS, आर्चिमिड्स ऑफ साइराक्यूब्स। तो जो ये आर्चिमिड्स ऑफ साइराक्यूब्स है, ये फादर ऑफ मैथमेटिक्स है। ये क्या था, ये एक ग्रीक मैथमेटिशियन था। क्या था, ग्रीक मैथमेटिशियन था। कौन, जो फादर है मैथमेटिक्स का दुनिया में, जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता है फादर ऑफ मैथमेटिक्स इन द वर्ल्ड, वो कौन है, वो है आर्चिमिड्स, ARCHIMEDS, आर्चिमिड्स ऑफ साइराक्यूब्स। ये क्या था, ये ग्रीक मैथमेटिशियन था। ये एक फिजिस्ट भी था, CST, ये एक फिजिस्ट भी था। ये एक एस्ट्रोनमर भी था, ASTRONMER। एस्ट्रोनमर किसको बोला जाता है, एस्ट्रोनमर बोला जाता है जो that person that have knowledge of stars and planets is known as astronomer. फिजिक्स किसको बोला जाता है, जो फिजिक्स जानने वाला हो। और इंजीनियर भी था। कौन, ये आर्चिमिड्स ऑफ साइराक्यूब्स, इंजीनियर भी था। कौन, आर्चिमिड्स ऑफ साइराक्यूब्स। क्या था, एक ग्रीक मैथमेटिशियन था, फिजिक्स था, एस्ट्रोनमर था, इंजीनियर था और इन्वेंटर भी था। कौन, आर्चिमिड्स ऑफ साइराक्यूब्स। इसको बोला जाता है ग्रीक मैथमेटिशियन। तो इसको बोला जाता है फादर ऑफ मैथमेटिक्स इन द वर्ल्ड। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, जो इंडिया में फादर है मैथमेटिक्स का वो है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है, इसने क्या किया है, इसने इन्वेंट किया है जीरो, इन्वेंटेड
इन्वेंटेड ज़ीरो? हु इन्वेंटेड ज़ीरो? आर्यभट्टा। आर्यभट्टा ने ज़ीरो इन्वेंट किया है। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा बेसिक थिंग्स मैथमेटिक्स के बारे में कि डेफिनेशन क्या है मैथमेटिक्स की, और मैथमेटिक्स को कौन फादर है, तो ये आज के वीडियो में हमने पढ़ा। थैंक यू।